फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है एस्केरिस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि हमें पता है एस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है और मेल और फीमेल को एक ही नजर में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल का जो पश्च भाग होता है वो अंग्रेजी के अक्षर सी की तरह कॉइल्ड होता है, तो अगर इस तरह का संरचना है इसका मतलब ये मेल है। और हमने क्या पढ़ा था कि मेल में जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वहां मिड वेंट्रल में, यहाँ पर लगभग यहाँ पर मिड वेंट्रल में क्लोइकल अपर्चर होता है। इसके अंदर एनस अलग से बाहर ओपन नहीं होता और मेल जेनाइटल पोर भी अलग से बाहर ओपन नहीं होता। ये दोनों कंबाइंडली ओपन होते हैं क्लोइका में। क्लोइका यानी अवस्कर, और अवस्कर जो है ये अवस्कर छिद्र यानी कि क्लोइकल अपर्चर द्वारा जो टर्न वाला पार्ट है टेल का पीछे का, उसके यहाँ पर मिड वेंट्रल में ओपन होता है। अब हम लेते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद क्या आएगा, शुक्र वाहिका यानी कि वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किसमें ओपन होती है, सेमाइनल वेजाइकल में। सेमाइनल वेजाइकल शुक्राशय में। शुक्राशय किसमें ओपन होता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट में। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी मेल के अंदर इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है वो रेक्टम के साथ में कंबाइन होकर के बनाती है क्लोइका, और क्लोइका वाले भाग में होता है पीनियल सैक। एक जोड़ी पीनियल सैक होता है, शिशन कोश, और उसी में ही पीनियल सीटा यानी शूक वाला भाग होता है। ठीक है, तो ये पार्ट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसका डायग्राम कैसे बनाना है, पहले हम एक आउटलाइन बना लें। क्योंकि ये मेल है तो पीछे का भाग इसका कर्व्ड बना लेंगे, ये इस तरह से कर्व्ड बना लिया हमने। ये माउथ पार्ट हो गया इसका, क्योंकि हमें इसमें लास्ट में क्या बताना है, इजैक्यूलेटरी डक्ट और रेक्टम दोनों मिलकर के क्लोइका वाला पार्ट बना रहे हैं। तो यहाँ हम इसके इंटेस्टाइन बना लें। ये हो गया माउथ, फेरिंग्स वाला पार्ट है, फिर ये इंटेस्टाइन है, और लगभग जो पीछे का भाग है वहां पर ये रेक्टम वाला भाग हो गया। इतना हम बनाकर इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हम बनाते हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं पीछे से। तो पीछे से अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर जहाँ ये कर्व है मिड वेंट्रल में, यहाँ हमने बना लिया क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर के बाद यहाँ पर हमने बना लिया, ये मान लो ये भाग है इसका क्लोइका का। तो क्लोइका वाले भाग में क्या बताया था, क्लोइका किससे बनता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट और रेक्टम के कंबाइन से बनता है क्लोइका। तो यहाँ पर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बना दें और ये इस तरह से ये हो गया क्लोइका वाला पार्ट। रेक्टम और इजैक्यूलेटरी डक्ट के कंबाइन होने से बना है क्लोइका। क्लोइका के डोर्सल वाले साइड में, क्लोइका के डोर्सल साइड में दो सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो संकुचनशील संरचनाएं हैं। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाते हैं पीनियल सैक, संकुचनशील थैली जैसी संरचना जो क्लोइका के डोर्सल साइड में है। और प्रत्येक सैक में क्यूटिकल का बना हुआ एक सीटा, कांटे जैसी संरचना होती है। तो ये है पीनियल सीटा। प्रत्येक सैक में एक क्यूटिकल का बना हुआ सीटा है, तो पीनियल सीटा। ये जो सैक है ये प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स के द्वारा इसकी वॉल से जुड़ी रहती है। तो यहां हम बना दें
प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स। रिट्रैक्टर मसल्स के कारण जो पीनियल सीटा है ये अंदर की तरफ खींचेंगे और प्रोट्रैक्टर मसल के कारण पीनियल सीटा बाहर की तरफ आएंगे। और पीनियल सीटा का क्या काम है? पीनियल सीटा जब मैथुन क्रिया होगी उस टाइम पर इसकी सहायता से फीमेल का जो गोनोपोर है, जेनिटल पोर है, उसको ओपन किया जाता है और उसमें जो है स्पर्म्स रिलीव किए जाते हैं। अब हम इसको क्योंकि पीछे से ले रहे हैं, पीनियल सीटा हो गया, पीनियल सैक है और ये इजैक्युलेटरी डक्ट है जो रेक्टम से के साथ मिलकर के क्लोएका बना रही है। तो इजैक्युलेटरी डक्ट कैसी है? छोटी संरचना है, पेशीय संरचना है, ग्रंथिल संरचना है। तो ये इजैक्युलेटरी डक्ट जो छोटी संरचना है, नलिकाकार है, पेशीय है और ग्रंथिल है। तो ग्रंथियां कौन सी पाई जाती हैं इसमें? प्रोस्टेट ग्लैंड्स इसमें पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। जो लिक्विड वो सिक्रीट करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो मैथुन के टाइम पर या स्पर्म्स को आगे प्रोजेक्शन में हेल्प करता है। ये इजैक्युलेटरी डक्ट। अब इजैक्युलेटरी डक्ट कौन सा वाला भाग इजैक्युलेटरी डक्ट में ओपन होगा? इससे पहले क्या है? सेमाइनल वेसिकल। तो पीछे से लगभग 1/3 पार्ट में, लगभग पीछे के 1/3 पार्ट में ये सीधी, चौड़ी या मोटी नलिकाकार संरचना है। ये भी पेशीय संरचना है। ये है इसका सेमाइनल वेसिकल, शुक्राशय। जो सीधी संरचना है, चौड़ी नलिकाकार संरचना है और पेशीय संरचना है, शुक्राशय। ठीक है, ये लगभग 1/3 पार्ट में है नीचे की साइड में। शुक्राशय जो है इसके आगे हमें क्या बताना है? वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस अब हम यहां बना देते हैं। ये इसके कंपेयर में संकरी संरचना है, कुंडलित संरचना है। तो संकरी कुंडलित संरचना ये यहां तक हो गया, मान लो वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस जो है ये अंदर से खोखली होती है, शुक्रवाहिका। वास डिफरेंस शुक्रवाहिका जो पतली नलकी है, नलकी की जैसी संरचना है, कुंडलित संरचना है और इसमें अंदर से खोखली है। वास डिफरेंस शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका के आगे हमें क्या बनाना है? टेस्टिस। तो जिस तरह से वास डिफरेंस की संरचना है धागे के जैसी कुंडलित और संकरी संरचना, उसी तरह से यहां आगे की तरफ ये है टेस्टिस की संरचना। ये हमने पार्टीशन लाइन खाली इमेजिनरी यहां पर बताई है। तो ये लगभग क्या है? इसका टेस्टिस वाला पार्ट है। मेल के अंदर केवल एक ही टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस का जो पार्ट है ये भी कैसा है? सीधा, नलिकाकार और कुंडलित संरचना है। यहां इसको ओपन करके इस तरह से बताया गया है, अदरवाइज ये पूरी संरचना जो है ये पीछे की साइड में यहाँ पर फोल्ड अवस्था में पाई जाती है। तो ये पीछे की साइड में उपस्थित है फोल्ड अवस्था में। टेस्टिस का जो पार्ट है ये इसके जो सेंटर में साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म एक दृढ़ संरचना बनाता है और उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक रेडियस। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो यहाँ सेंटर में दृढ़ संरचना पाई जाती है जो साइटोप्लाज्म की बनी होती है। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक रेडियस, जो इसको थोड़ी दृढ़ संरचना देती है, केंद्रीय अक्ष बनाती है। और इसके बाहर की साइड में अलग अलग अवस्थाओं में जो है स्पर्म्स पाए जाते हैं। ये स्पर्म्स हैं जो अलग अलग अवस्थाओं में इसमें उपस्थित हैं। टेस्टिस का जो पार्ट है इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। ये अंत वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं जर्मिनल पार्ट, जर्मिनल जोन। इसको जर्मिनल जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो पार्ट है इसमें एक ही कोशिका है, सिंगल सेल है। उस सिंगल सेल में
बर्डिंग प्रक्रिया होती है, सिंगल सेल जिसमें बर्डिंग यानी मुकुलन की प्रक्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप स्पर्म्स का निर्माण होता है। मुकुलन के परिणाम स्वरूप स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी जिससे स्पर्म्स बनेंगे। एस्केरिस का जो स्पर्म है उसकी खासियत क्या है कि उसमें स्पर्म में टेल या फ्लैजिला वाला भाग नहीं होता है। तो संरचना कैसी होती है, ये इस तरह से 3 हिस्से बनाएं और ये इस तरह की संरचना है, टेल वाला भाग नहीं है। यहाँ आगे के भाग में एक्रोसोम है, मध्य वाले भाग में न्यूक्लियस है और यहाँ नीचे की साइड में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है स्पर्म, ये हो गया एक्रोसोम, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यानी इसके अंदर टेल वाला पार्ट नहीं होता है। एस्केरिस का जो स्पर्म है वो अमीबॉइड स्पर्म कहलाता है और इसमें टेल नहीं होती है। बर्डिंग प्रक्रिया के द्वारा बनता है जर्मिनल जोन में सिंगल सेल से, ठीक है। इसके बाद वाला जो टेस्टिस का पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहते हैं ग्रोथ जोन। क्या कहते हैं इसको, ग्रोथ जोन। जो स्पर्म्स यहाँ बने हैं वो स्पर्म्स जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ स्पर्म्स जो है वो मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे और परिपक्व होने के बाद में फिर वो आगे कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस और टेस्टिस के अंदर की जो संरचना है उसमें क्या अंतर है, वास डिफरेंस अंदर से हॉलो है क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक रेटिस नहीं है। बाकी ये भी कुंडलित संरचना है, कॉइल्ड संरचना है और पतली संरचना है। वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका, ये वास डिफरेंस में पीछे की तरफ किसमें ओपन होता है, एक लंबी सीधी चौड़ी नलिकाकार संरचना में, जिसे कहेंगे शुक्राशय, सेमाइनल वेजाइकल में। सेमाइनल वेजाइकल जो है ये बॉडी के लगभग पीछे के 1/3 पार्ट में उपस्थित है। 1/3 पार्ट से थोड़ा ज्यादा ही है, हाफ में मान लो में उपस्थित है। सेमाइनल वेजाइकल का पीछे वाला भाग किसमें ओपन होता है, इजैक्युलेटरी डक्ट में। इजैक्युलेटरी डक्ट छोटी संरचना है, संकरी संरचना है। इजैक्युलेटरी डक्ट रेक्टम वाले भाग से मिलकर बनाती है क्लोइका। तो ये वाला पार्ट हो गया इसका क्लोइका। और क्लोइका जो है ये बाहर ओपन होता है क्लोइकल अपर्चर के द्वारा। अलग से एनस बाहर ओपन नहीं होता है, अलग से जो जेनाइटल पोर है वो बाहर ओपन नहीं होता है। ये दोनों यानी एनस और इजैक्युलेटरी डक्ट का जो पार्ट है बाहर, ये किसमें ओपन होगा, क्लोइका में ओपन होता है। क्लोइका की डोर्सल साइड में 2 छोटे संकुचनशील थैली जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं पीनियल सैक। प्रत्येक पीनियल सैक में क्यूटिकल का बना हुआ एक सीटा है, कांटे के जैसी संरचना, शूट के जैसी संरचना पीनियल सीटा कहलाती है। ये जो सैक है इसकी जो वॉल है ये प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स की सहायता से इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो मसल्स हैं प्रोट्रैक्टर मसल की सहायता से ये सीटा जो है ये बाहर की तरफ जाएंगे और रिट्रैक्टर मसल्स की सहायता से सीटा अंदर की तरफ आएंगे। यानी मैथुन क्रिया के टाइम पर सीटा का बाहर निकलना और सीटा को वापस अपनी पोजीशन पे लाना काम है इन मसल्स का। और इन सीटा की सहायता से ही मैथुन क्रिया के दौरान फीमेल का जो जेनाइटल पोर है वो ओपन किया जाता है और वहां से जो है स्पर्म्स उसमें रिलीज किए जाते हैं। तो ये सिंपल सा डायग्राम है इसका और डायग्राम के साथ ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।